रुकिए और समझिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपनी नींद, अपना सुकून और जिंदगी के सार अपने बच्चे के सपने पर लगा दिए। जिनके ख्वाब डॉक्टर बनने के हैं और जिनके ख्वाब अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के हैं। ये बात आप दोनों के लिए है। इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक स्टूडेंट का सपना नहीं होता। ये माँ बाप की कुर्बानी होती है, उनकी मेहनत होती है और पूरी फैमिली की उम्मीद होती है। और जब सालों की मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तब सिर्फ मार्क्स नहीं गिरते, घर का कॉन्फिडेंस गिरता है। माँ बाप चुप हो जाते हैं और बच्चा खुद पर शक करने लगता है। इसलिए आज के कंपटीशन में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। सही डायरेक्शन, सही प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजी ही फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना रहे, तो आगे की हर बात पूरे ध्यान से सुनिए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। नीट का सिलेबस वही NCERT है, लेकिन नीट के क्वेश्चंस वही नहीं रहे। पहले पढ़ाई का मतलब होता था चैप्टर पढ़ो, याद करो और टेस्ट दे दो। आज के नीट में ये काम नहीं करता। आज के क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछते क्या याद है, वो पूछते हैं क्या समझ आता है। एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी होता है, लॉजिक भी होता है और एप्लीकेशन भी। इसलिए आज के कंपटीशन में रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं और सोच कर आंसर देने वाले स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। यही वजह है कि आज के टाइम में एडवांस स्टडी का मतलब है डेली थिंकिंग प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ना नहीं, रोज थोड़ा सोचना, थोड़ा एनालाइज करना और थोड़ा टेस्ट करना। और यह हैबिट एक दिन में नहीं बनती, ये सालों में बनती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की। डॉक्टर बनने के लिए किस क्लास में, किस सब्जेक्ट पर और किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर सही टॉपिक्स सही टाइम पर स्ट्रांग हो गए तो आगे जाकर प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 के स्टूडेंट हो तो ये समझ लीजिए, यहीं से फ्यूचर की डायरेक्शन सेट होती है। इस स्टेज पर एम नीट नहीं होता, एम होता है सोचने और समझने की आदत बनाना। साइंस में याद करना नहीं, समझना इम्पोर्टेंट होता है। सेल के बेसिक्स, ह्यूमन बॉडी के बेसिक सिस्टम्स, मोशन और फोर्स और एनर्जी जैसे टॉपिक्स आगे जाकर बियोलॉजी और फिजिक्स का बेस बनते हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन से ज्यादा लॉजिक इम्पोर्टेंट होता है। फ्रैक्शंस, रेडियस, परसेंटेज और स्पीड टाइम जैसी थिंकिंग फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती है। इंग्लिश को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन समझने की पावर इंग्लिश से ही आती है। नीट जैसे एग्जाम्स में भी गलती अक्सर लैंग्वेज समझने में होती है। अब आते हैं क्लास 9 और 10 पर।
ये वो स्टेज है जहां पढ़ाई थोड़ी सीरियस हो जाती है। यहीं से डिसाइड होता है कि क्लास 1100 होगी या नहीं। बियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिजिक्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी, इन टॉपिक्स में क्लैरिटी जरूरी है। केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस और एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, ये केमिस्ट्री का फाउंडेशन होते हैं। अगर ये टॉपिक्स क्लियर हो गए तो क्लास 11 का लोड काफी कम हो जाता है। अब आती है सबसे क्रूशियल स्टेज, क्लास 11 और 12। यहीं पर सिलेक्शन और रिजेक्शन का असली फर्क बनता है। बियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बियोलॉजी और इकोलॉजी, ये नीट के सबसे हाई वेट टॉपिक्स होते हैं। फिजिक्स, मैकेनिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, इनमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। केमिस्ट्री, मोलर कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये टॉपिक्स स्कोरिंग भी हैं और थोड़े ट्रिकी भी। गाइडेंस, ये याद रखिए, हर क्लास में सब कुछ परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं उन पर पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। अब सवाल ये है, इतनी सारी पढ़ाई के बीच डेली स्मार्ट प्रैक्टिस कैसे मैनेज करें? इसी सवाल का जवाब हम अभी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। नीट का सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नीट को पढ़ने का तरीका बदल चुका है। पहले पढ़ाई का मतलब होता था चैप्टर पढ़ो, याद करो और टेस्ट दे दो। आज के टाइम में ये अप्रोच काम नहीं करती। आज के क्वेश्चंस सिर्फ याददाश्त नहीं, समझ और सोच टेस्ट करते हैं। इसीलिए हर सब्जेक्ट में पुरानी स्टडी और नई स्टडी में क्लियर फर्क आ चुका है। पहले बियोलॉजी में डेफिनेशन याद करना काफी था। अब बियोलॉजी में प्रोसेस, लिंकेज को और एप्लीकेशन पूछा जाता है। सिर्फ रट्टा काम नहीं करता। फिजिक्स, पहले फिजिक्स में फॉर्मूला याद होना काफी था। अब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, लॉजिक प्लस सिचुएशन एक साथ टेस्ट होता है। केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री में रिएक्शंस और फॉर्मूलाज याद किए जाते थे। अब केमिस्ट्री में रिएक्शन का रीजन और उसका उसे पूछा जाता है। इसलिए आज के टाइम में सब्जेक्ट अलग नहीं, थिंकिंग कॉमन होती है। अब सवाल यह है, इतना टफ कंपटीशन आसान कैसे बनाया जाए? आंसर सिंपल है, रोज थोड़ा लेकिन सही तरीके से। डेली लिमिटेड क्वेश्चंस, टाइम के साथ और एनालिसिस के साथ।
नीट क्रैक करने का सीक्रेट ज्यादा पढ़ना नहीं, रोज सोच कर प्रैक्टिस करना है। जब ये हैबिट बन जाती है तो एग्जाम प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। पेरेंट्स के लिए एक सच समझना जरूरी है। आज माँ बाप कोचिंग, ट्यूशन्स और मटेरियल्स पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर डेली प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं बना तो रिस्क बना रहता है। और जब रिजल्ट नहीं आता तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, कॉन्फिडेंस और सालों की मेहनत का होता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी जीनियस जैसा सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लास 6 से 8 के लिए सिर्फ 500 रुपीज साल का, यानी रोज का लगभग 1.5 रुपए, और क्लास 9 से नीट के लिए 1000 रुपीज साल का, यानी रोज के 3 रुपीज। ये कोई बड़ा खर्चा नहीं, बल्कि एक सेफ्टी सिस्टम है। अगर डेली स्मार्ट प्रैक्टिस की आदत बन गई तो वो लाखों रुपए जो पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं उनको नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसलिए पहले फ्री डेमो ट्राई कीजिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। लिंक वेबसाइट पर दिया गया है। अब एक सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आता है, अगर किस जीनियस इतना एडवांस है तो फिर ये इतना सस्ता क्यों है? सच ये है, किस जीनियस सस्ता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू कम है। किस जीनियस सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका फोकस प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस है। ये कोचिंग नहीं है, ये कोई हैवी मटेरियल नहीं है, ये कोई अननेसेसरी बर्डन नहीं है। ये सिर्फ एक चीज करता है, डेली स्मार्ट प्रैक्टिस की आदत डेवलप करता है। आज का एजुकेशन एरा बदल चुका है। आज सिर्फ सिलेबस याद करना काफी नहीं, बल्कि थिंकिंग, एप्लीकेशन और एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। किस जीनियस इसी न्यू एरा के लिए बना है। रोज के सिर्फ 20 क्वेश्चंस, लिमिटेड टाइम के साथ, बिना रिपीट के। इससे बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, सोचना सीखता है। और जब थिंकिंग स्ट्रांग होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नेचुरली हैंडल होने लगते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग प्रोटेक्शन। क्लास 6 से 8 के लिए सिर्फ 500 रुपीज साल का, क्लास 9 से नीट के लिए 1000 रुपीज साल का। इसके बदले जो मिलता है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, सेफ्टी है। सेफ्टी उन लाखों रुपयों की जो पेरेंट कोचिंग और ट्यूशन पर खर्च कर रहे हैं। अगर डेली प्रैक्टिस का सिस्टम बन गया तो उन खर्चों का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। और टीचर्स के लिए भी एक जरूरी बात है, टीचर्स अपनी पूरी मेहनत बच्चों के पीछे लगा देते हैं। कभी समझाना, कभी रिपीट करना, कभी मोटिवेट करना। लेकिन जब स्टूडेंट्स खुद से डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं तो टीचर्स का काम और भी मीनिंगफुल हो जाता है। जब मोबाइल गेम्स के बदले स्टूडेंट्स क्विज, जीनियस जैसे एजुकेशन गेम खेलने लगते हैं तो पढ़ाई जबरदस्ती नहीं रहती।
किस जीनियस जैसे टूल के साथ टीचर्स को स्टूडेंट्स को बार बार फोर्स नहीं करना पड़ता। स्टूडेंट्स तैयारी के साथ आते हैं और टीचर्स को उनको और आगे ले जाने में सच में मजा आता है। किस जीनियस कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक डिसिप्लिन सिस्टम है जो बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों के लिए काम करता है। डॉक्टर बनने और नीट क्लियर करने का सफर आसान तब होता है जब रोज की प्रैक्टिस सही तरीके से होती रहे। किस जीनियस इसीलिए बनाया गया है, एक सिंपल, सस्ता और इफेक्टिव टूल जो आज के न्यू एजुकेशन एरा के हिसाब से तैयार किया गया है। ऐसा सिस्टम अभी तक किसी ने इस तरह से लॉन्च नहीं किया, इसलिए जो आज इसे समझ रहा है वो लकी है। आप उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले इससे फायदा उठा सकते हैं। और जब आपको ये समझ आ जाए तो नेचुरली आप दूसरों को भी बताएंगे। इसलिए पहले फ्री डेमो ट्राई कीजिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए।